भी आपको बताएं, शहर में कोरोना के बढ़ते वार के बाद मस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 6,871 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,558 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 37.23% रिकॉर्ड की गई है। वबा की शरह में कमी आने के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का मशवरा है कि शहरी मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जुनैद फिरोज की रिपोर्ट में। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 37.32% रही। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,180 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2,831 केसेस का ताल्लुक कराची से है। कोरोना वायरस में शिद्दत और फैलाव में तेजी के सबब कराची के जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 सब डिवीजन, गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मखसूस मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर लगाए गए लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ साथ 3 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। शहर कायद में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। शहरियों की अक्सरियत ने मोहलिक वायरस के वजूद से ही इनकार कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। कराची में कोरोना का मोहलिक वायरस एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। शहर में कोरोना केसेस की शरह 37.23% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा केस होने के बावजूद मार्केटों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शहरियों ने एहतियाती तदबीर हवा में उड़ा दी हैं। ना तो किया मास्क का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। शहरियों ने मोहलिक वायरस के वजूद से ही इनकार कर दिया है। कहते हैं कोरोना का वजूद ही नहीं तो एहतियात क्यों करें। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात करें ताकि अवाम को मोहलिक वायरस से बचा लिया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने एक बार फिर काम करना बंद कर दिया है। वैक्सीन ना लगाने पर खातून शहरी की डॉक्टर से तलकलामी और फिर हंगामा आराई हो गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस वैक्सीनेटर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने काम छोड़ दिया है। तफसीलात रबिया खान की रिपोर्ट में। शहर के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में काम बंद, वैक्सीन का अमल रुक गया, शहरियों की हंगामा आराई। खातून शहरी गुस्से में आ गई, डॉक्टर्स के रूम में दाखिल होकर शोर शराबा किया। डेटा एंट्री स्टाफ ने शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने का अंदिया भी दे दिया। कराची के अभी तक किसी भी सेंटर के अंदर जो है ना तनख्वाहें फराम नहीं की हैं, और सिर्फ IT की नहीं, नर्सिंग भी है इसमें, स्काउट भी है इसमें। ये 3 इदारे हैं और तीनों को उन्होंने सैलरी नहीं दी है। अब अगर एक साथ स्ट्राइक में आएंगे तो आप खुद सोच सकती हैं कि पूरे शहर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो जाएंगे। तकरीबन 9 माह से IT वाले हैं, हम लोगों को भी तकरीबन 4-5 माह हो गए। 1 रुपया किसी ने नहीं दिया, सब एक दूसरे पे टोपियां दे रहे हैं, कोई सही बता नहीं रहे। वैक्सीन लगवाने आए शहरियों ने भी हुकूमत से वैक्सीनेशन स्टाफ के मसाइल को फौरी हल करने की अपील कर दी। इनको तो फैसिलिटेट करें ना, तो ये तो आगे जाके काम करने, वरना इस तरह से हम 85 लोग कोई दफ्तर से छोड़ के आ रहा है, कोई से छोड़ के आ रहा है, यहाँ पहुँचते हैं तो पता चला ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों के साथ ये मसाइल होंगे तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या हो रही होगी। हम आए वैक्सीनेशन लगाने के, हमें बूस्टर लगाना है, इनकी हड़ताल चल रही है, इनको पेमेंट नहीं मिल रही, इनकी पेमेंट कौन करेगा। वैक्सीन नहीं लग रही है और सूरत हाल ये है कि अगर कोई बंदा बीमारी की हालत में भी उठ के आ रहा है तो वो जलील ख्वार है। यहाँ की सूरत हाल बहुत बुरी है। हम स्टूडेंट्स और इन्होंने हमें वैक्सीनेशन लगवाई। हम को भी आए तो हमें यहाँ पे हमें ये कहा है कि सुबह आ जाना, तो हम लोग सुबह आए तो अभी यहाँ पे अब नहीं स्ट्राइक। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में रोजाना 1500 से 2000 अफराद को वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाई जाती थी। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। कराची में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने मुहिम का इफ्तिताह किया। अज़रा पेचोहो कहती हैं, आज आम आदमी परेशान है, सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर करें। कराची समेत सिंध के 20 अजला में इस साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 20 अजला में 58 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें कराची के 20 लाख से जायद बच्चे भी शामिल हैं। खालिद जमील अस्पताल गार्डन ईस्ट इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह सूबाई वजीर अज़रा पेचोहो ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल NGO को देने का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा। जो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि हम जो है ये जो हड़तालें हैं इनको पैसे बर वक्त दिए जाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 89 डेज़ के लिए हम देते हैं और जब से जैसे वो ख़त्म होता है उसका जो प्रोसीजर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बड़ा मुश्किल है, बहुत देर से होता है। तो हम कोशिश करें कि उसको अभी इस तरीके से करें कि फ़ौरन ऑटोमेटिकली वो पैसे जो हैं और ट्रांसफ़र होते जाएं DHOs के पास, ताकि वो लोगों को तक पहुंच सकें जो हमारे वॉलंटियर्स वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, नॉर्थ कराची की जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं थी उनकी कारकर्दगी से। सूबाई वजीर ने कहा कि अगस्त 2020 से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 माह बाद पोलियो मुहिम चलाने से केसेस में कमी आ गई है, ताहम महंगे इलाज से आम आदमी परेशान है। सिंध में जुलाई 2020 से अब तक एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं किया गया और सीवरेज का पानी भी जुलाई 2021 से पोलियो वायरस से पाक है। 2021 में पाकिस्तान में एक पोलियो केस रिपोर्ट किया गया है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। शहीद मिलत रोड से शराय फैसल जाने वाली मुतबादिल सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सड़क पर मौजूद घड़े और इनमें जमा पानी, हिल पार्क जाने वाली सड़क का बुरा हाल। शहरी कहते हैं कि कई माह से सड़क की बदतरीन सूरत हाल है। आने में जाने में ये देखो बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको इतना एहसास नहीं हैगा क्योंकि वो लोग तो कारों में होते हैं, हम जैसों को परेशानी होती है। तकरीबन 8-9 महीने होने वाले हैं मुझे इस रोड से जाना होता है। हमारा हम रोज नमाज के लिए क्योंकि जुम्मे का दिन होता है, बहुत तकलीफ होती है हमें। गड्ढों की वजह से सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें झूलती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाइस रफ्तार कम और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्टेट बैंक ने शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि रवा माह महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ, लेकिन आगे चलकर महंगाई की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी से माली खसारे में कमी होगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मरकजी बैंक ने 2 माह के लिए शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला किया है, जो गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी बयान में फराहम करदा मुस्तकबिल की रहनुमाई के मुताबिक है। तो सबसे पहले आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला ये किया कि जो पॉलिसी रेट है उसको 9.75 पर ही बरकरार रखने का फ़ैसला किया। और साथ साथ उस वक़्त मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फॉरवर्ड गाइडेंस ये दी थी कि नियर टर्म में यानी कि मुस्तकबिल करीब में वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देख रही थी कि मज़ीद जो है पॉलिसी रेट को बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, और आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ऐसे ही फैसला हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कलील मुद्दत में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, लेकिन आगे चलकर इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है अगले साल के लिए, यानी कि अभी तो थोड़ी बहुत जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, तेल की कीमत और बाकी दीगर अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। लेकिन इससे अगर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली जो हमारी महंगाई की प्रोजेक्शन है वो थोड़ी कम हुई है। रजा बाकर ने कहा कि नवंबर से करंट अकाउंट खसारा बढ़ना रुक गया है। मिनी बजट से करंट अकाउंट खसारे में मजीद कमी आएगी। कैमरामैन फरहान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर तगड़ा और रुपया कमज़ोर हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 180 रुपये पर जा पहुंचा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान, तलब बढ़ने पर डॉलर की खरीदारी से रुपया कमजोर हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी और तेल की कीमत बढ़ने पर डॉलर की तलब देखी गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा होकर 180 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत का फर्क बढ़कर 3 रुपए 51 पैसे तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में यूरो 5 पैसे बढ़कर 201 रुपए 50 पैसे और पाउंड 242 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने और डॉलर की कीमत बढ़ने पर मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 350 रुपए महंगा होकर 1,26,350 रुपए का हो गया है। मकामी सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत बढ़ने और आलमी मार्केट में सोना महंगा होने पर फी तोला सोना 350 रुपए महंगा होकर
1,26,350 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 300 रुपए महंगा होकर 1,08,325 रुपए का हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $2 महंगा होकर $1838 फी औंस पर पहुंच गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पकड़कर वापस मुल्क में लाएं। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है, लेकिन यहाँ मसनूई महंगाई भी की गई। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सूबे के साथ ज्यादती की जा रही है। अगर सूबाई हुकूमत के पास गंदुम नहीं तो लिखें, 48 घंटों में गंदुम फराहम करेंगे। और अगर सिंध हुकूमत के पास वाक़ईतन गंदुम नहीं है, वही समझते हैं कि उनके पास शॉर्टेज है, तो वफाकी हुकूमत को लिखें, हम पास्को से आपको गंदम रिलीज करा के देते हैं 48 घंटे के अंदर, जितनी गंदम आपको चाहिए सिंध के लिए। एहतसाब के अमल पर उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पकड़कर वापस लाएं। हमने नैब को केस बनाकर दिए जो अदालतों में चल रहे हैं। हमने पूरा बना के नैब को दिया है, अदालतों में चल रहा है। अब जाहिर है कि अदालतें अपना टाइम लेती हैं। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि पकड़ के उल्टा टांगे और दुरे लगाएं तो पैसे गिरना शुरू हो जाएं। वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आने वाले हैं, पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं। मैं तो खान साहब ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ के वापस पाकिस्तान लेकर आए इंटरपोल के जरिए। ये तो मफरूर हैं। मुल्क की सूरत हाल पर बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इमरान खान को किसी तहरीक से खतरा नहीं, अपोजिशन सिर्फ तारीखें देती है। इमरान खान जब चाहे सबसे ज्यादा लोगों को सड़कों पर ला सकते हैं। ये तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये कहीं नहीं, किसी को कोई ऐसी मूवमेंट मैं नहीं देख रहा कि ऐसी मूवमेंट हो जिससे इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा लाक हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अगर अवाम को सड़कों पे लाने की बात हो तो इमरान खान से ज़्यादा अवाम सड़कों पे कोई नहीं ला सकता। पीपल्स पार्टी के जलसे के हवाले से इमरान इस्माइल ने कहा कि मालूम नहीं कौन सी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाएंगे। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। हम सेक्रेटेरिएट को बंद करने का ऑप्शन भी रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि हर यूनियन कौंसिल की फंड्स यकसां और ज़्यादा होने चाहिए। हमें खैरात नहीं, हक चाहिए। आप अगर कराची के अलावा हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए देते थे और ज़ाहिर है कि अब डेफिनेटली उसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो इसका भी मुतालबा करता हूं कि वो फंड जो 5 लाख रुपए यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में, चाहे वो अंदरूनी सिंध में आता हो, सिंध के दीगर अर्बन इलाकों में आता हो, रूरल इलाकों में आता हो, वो नाकाफ़ी है। लेकिन पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर, बराबरी की उसूल की बुनियाद के ऊपर ये फंड्स की तकसीम होनी चाहिए और कराची की यूनियन कमेटियों को आबादी के तनासुब से रेगुलर अखराजात के पैसे मिलने चाहिए। तो हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर कायम किया जाए और इसमें मेयर का रोल होना चाहिए, उसका मेंबर भी होना चाहिए और उसका अहम तरीन रोल होना चाहिए। और जितने भी, और बुध के दिन शहर के 5 अहम तरीन मुकामात पर हम धरना देंगे और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान इस पर मुतवज्जे होगा। हम अपने कारकुनों से और धरने के शुरका से ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंसों को बस रास्ता देना है और बाकी हम आवाम से अपील करते हैं कि हम ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये 3.5 करोड़ लोगों की बेहतरी का इक़दाम है। हमने सेक्रेटेरिएट को अभी तक नहीं बंद किया है, हम ये ऑप्शन रखते हैं कि इसको बंद कर दें, क्योंकि हमने अपना एक तरीक़ेकार तय किया है कि ये धरना मरकज़ और पूरे कराची के अंदर तहरीक। सिंध हाई कोर्ट ने खेल के मैदान पर केडीएस कॉम्प्लेक्स बनाने के केस में एडवोकेट जनरल सिंध, डीजी केडीए और एसबीसीए को नोटिस जारी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में खेल के मैदान पर केडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ST 25 ब्लॉक 14 गुलिस्तान जौहर पर खेल का मैदान था। मैदान पर केडीए अफसरान ने अपना अफसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना लिया। अदालत ने खेल के मैदान को फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर एडवोकेट जनरल सिंध, डीजी SBC और केडीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फौरी ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है। खातून पाकिस्तान कॉलेज ने राना लियाकत अली खान कॉलेज को 19 रन से शिकस्त देकर इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। खातून पाकिस्तान कॉलेज में डायरेक्टोरेट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट गर्ल्स मुकाबलों का मेला सजा।
पहले सेमीफाइनल में खातून पाकिस्तान कॉलेज ने बेगम राना लियाकत अली खान कॉलेज की टीम को 19 रन से शिकस्त दी। फातेह टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 60 रन बनाए। जवाब में राना लियाकत अली खान कॉलेज की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 41 रन बना सकी। थैंक करते हैं अपने कॉलेज को कि उसने हमें मौका दिया कि हम लोग अपने सब लोग अपने प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर कॉलेज से प्लेटफॉर्म से अगले कॉलेजेस को आगे हम लोग अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं और हमें खातून पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग आगे खेलें और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते भी हैं। वेरी लकी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम क्रिकेट में आए। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है खातून पाकिस्तान ने। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सनाली ने कहा कि उनकी कोशिश थी तालबात को स्पोर्ट्स मुकाबलों में शिरकत का मौका मिले। ऐसे मुकाबलों से नया टैलेंट भी सामने आएगा। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो फर्स्ट टाइम खेल रही हैं क्रिकेट। अक्सर टीवी पे देखा है मैचेस खेलते हुए, तो बच्चियों को बहुत ज़्यादा शौक था। तो आज जब मैं लेकर आई हूँ तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस हमें खेलना है और इसमें अपने आप को साबित करना है कि हम अच्छा खेल सकते हैं और प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो अब देखें कि इसमें से ही हमारा टैलेंट निकलेगा और इंशाल्लाह कोई ऐसी बच्ची निकलेगी जो पाकिस्तान लेवल तक जाके खेलेगी। देख रहे हैं कि यहाँ इतना अच्छा स्टाफ हमारे पास आया है, जबकि ये हमारा ब्लॉकिंग फर्श है, लेकिन हमने यहाँ क्रिकेट कराने की कोशिश की और टेप बॉल पे ये मैच है हमारा। तो इनिशिएटिव है ये हमारे लिए और ये हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि इसमें कराची की टॉप क्लास टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 रोज़ा मुकाबलों में शहर कायद के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 16 टीमें शरीक हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क भी PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का पार्टनर बन गया है। फ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स और हुसैन मार्केटिंग के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब कोयटा ग्लैडिएटर्स हाउस में मुनाकिद हुई। तकरीब में कोयटा ग्लैडिएटर्स के CEO हसन उमर और हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के बाबर अब्बासी ने दस्तखत किए। हसन उमर का कहना था कि पिछले बरस टीम की कारकर्दगी मायूस कुन थी, लेकिन अब बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद है। टीम का कम्बिनेशन बेहतरी है। आमिर अब्बासी का कहना था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मुतवाज़न टीम है जिसका पार्टनर बनना उनके लिए एजाज़ की बात है। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बिस्मा मारूफ टीम की क़यादत करेंगी, जबकि निदा ड्रॉन की नायब होंगी। चीफ सेलेक्टर और कप्तान मेगा इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरस्म हैं। 2 साल बाद टीम में वापसी करने वाली बिस्मा मारूफ विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगी। मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। खिलाड़ियों में निदा डार नायब कप्तान, नाहिदा खान, गुलाम फातिमा, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, डयाना बेग, फातिमा सना, जवेरिया खान, मुनीबा अली, नशरा संधू, उमैमा सुहेल, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज शामिल हैं। इलम जावेद, तूबा हसन और विकेट कीपर नजिया अलवी को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। चेयरपर्सन विमेन सिलेक्टर इस्माविया इकबाल और कप्तान बिस्मा मारूफ आलमी इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरी उम्मीद है। आई थिंक इस टीम में काफ़ी पोटेंशियल है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस करें। लड़कियों के वहाँ पे फिटनेस टेस्ट भी लिए हैं कराची में कि इनकी फिटनेस हम लोग देखें। एज यू नो कि ये लॉन्ग टूर है कि यहाँ से लड़कियाँ फुली फिट जाएं और आई एम वेरी होपफुल कि लड़कियाँ वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगी। वुमेन वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 27 जनवरी से कराची में 10 रोज़ा कैंप लगाया जाएगा। टीम 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी। सिटी स्कूल कराची ने 5वीं स्टूडेंट्स ओलंपिक गेम्स की ट्रॉफी जीत ली, जबकि वेल्स कॉलेज ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाजिमाबाद में खेले गए गेम्स में सिटी स्कूल ने 4700 पॉइंट्स के साथ पहली और वेल्स कॉलेज ने 3500 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है। गेम्स में 3 कैटेगरीज अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 के 10 खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें आर्चरी, बास्केटबॉल, फुटसॉल, क्रिकेट, थ्रोबॉल, स्केटिंग, ताइक्वांडो, रोप स्केपिंग, जिम्नास्टिक, रस्साकशी शामिल थे। मुल्क भर से 45 स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। वेल्स कॉलेज कराची के सरबराह वहाज हुसैन मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर